अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नोकिया वन को फ्लैश किस तरह किया जाता है। इसका सॉफ्टवेयर करना हो तो आप किस तरह करेंगे बगैर किसी डिवाइस के। दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा लें। और अगर ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो दोस्तों फेसबुक का जो पेज है उसको भी लाइक करके फॉलो कर लें। तो ये दोस्तों मैंने डिवाइस मैनेजर आप दोस्तों के सामने कर दिया है और अब हम इसका मिरेकल का क्रैक जो है ये ओपन कर लेते हैं। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है और ओपन कर लेना है। उसके बाद राइट पे क्लिक करनी है और यहाँ पे आपने नोकिया 3 सेलेक्ट कर लेना है और ऊपर 8 नंबर वाली बूट सेलेक्ट करनी है। और ये जो फोल्डर बना हुआ है इस फोल्डर की मदद से दोस्तों आपने इसको फ़ाइल देनी है। तो फ़ाइल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिलेगा। इस तरह आपने ओपन करनी है तो फ़ाइल इसमें ऐड हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों स्टार्ट का बटन आपने सिंपल दबा देना है। अब दोस्तों ये आप देखेंगे मैं मोबाइल कनेक्ट करता हूँ। तो मोबाइल को हमने सबसे पहले पावर ऑफ़ कर लेना है। दोस्तों मोबाइल को पावर ऑफ़ करने के बाद सिर्फ आपने केबल कनेक्ट करनी है, कोई बटन प्रेस नहीं करना। तो जैसे ही आप केबल कनेक्ट करते जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं अगर यूएसबी ड्राइवर आपके इंस्टॉल होने चाहिए। दोस्तों इंस्टॉल होंगे तो ये मिरेकल आप देख सकते हैं, इसको फ्लैशिंग करना शुरू कर देगा। तो ये अभी आप देख सकते हैं इसने हमें बताया है कि ये फ़ाइलें इसमें जो हैं वो इंस्टॉल होनी है। तो आपने सिर्फ ओके के ऊपर क्लिक कर देनी है। तो ये आप देख सकते हैं अब फ्लैशिंग होना शुरू हो गई है। और एंड पे ये जो सिस्टम फ़ाइल होती है एंड्रॉयड वाली ये थोड़ी सी बड़ी होती है, तो इस पे तकरीबन आपके 5, 7 या 10 मिनट लग जाएंगे। वो आपके पीसी की स्पीड पे होता है कि आपका कितना सिस्टम अच्छा है। तो यहाँ पे भी दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों ये जो बड़ी फ़ाइल थी ये इंस्टॉल हो चुकी है और उसके बाद ये यूज़र डाटा भी अभी जल्दी जल्दी इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम मोबाइल को ऑन करके देख लेंगे कि क्या हमारा मोबाइल ऑन भी होता है या नहीं। दोस्तों ये टेस्टेड फ़ाइल है, ऑन होना ज़रूरी है। तो ये अभी आप देख सकते हैं मोबाइल माला जो है हमारा पूरा फ्लैश हो गया है। इसको निकालते हैं और एक दफ़ा बैटरी भी निकाल के फिर से लगानी है। तो अब मोबाइल को ऑन करके देख लेते हैं। ये दोस्तों अगर आपका मोबाइल जो है फ्लैशिंग के बाद डेड हो जाता है तो इसमें आप ये पहले देख लें फ्लैशिंग से पहले रीड इन्फो इसकी लेके कि क्या यही मॉडल है नोकिया वन TA1047 इस मोबाइल की आपको फ़्लैश फाइल डिस्क्रिप्शन से मिलेगी। अगर इसमें एक दूसरा भी हार्डवेयर आया हुआ है तो अगर उसकी आप फ़ाइल लगा देंगे इस पे तो ये ज़ाहिर है डेड ही हो जाना है। तो इसलिए दोस्तों आपने ये सारा कुछ ख्याल कर लेना है। उसके बाद आपने इसको फ़्लैश करना है। तो ये अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको ऑन किया है, वाइब्रेट हो गई है और ये आप देख सकते हैं एंड्रॉयड भी इस पर लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब है मोबाइल हमारा ऑन हो गया। दोस्तों ऑन होने के बाद ये जो नोकिया है इस पर भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो क्योंकि आपको पता है जब मोबाइल को हार्ड रीसेट किया जाए या फैक्ट्री रीसेट किया जाए या इसका सॉफ्टवेयर किया जाए तो मोबाइल अपने लोगों पे हैंग हो जाते हैं। वो किसी ब्रांड का भी हो, नोकिया, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, टेक्नो, एमआई, जो भी कंपनी का जिस भी ब्रांड का मोबाइल होगा वो अपने लोगों पे स्टक हो जाएगा। कुछ का अपना नाम आ जाता है और कुछ का अपना सॉफ्टवेयर का नाम आ जाता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना। ये जो नोकिया है तकरीबन आपके 7 या 10 मिनट लगेंगे। उसके बाद ये आगे वेलकम मेन्यू पे चला जाएगा। तो ये अभी जाने ही वाला है।
तो अभी आप देख सकते हैं ये वेलकम मेन्यू यानी खुश आमदीद पे आ गया है। तो इसकी मैं यहाँ पे लैंग्वेज पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंग्लिश कर लेता हूँ, और उसके बाद दोस्तों इसको FRP भी शायद लग गया हो, वो देख लेते हैं। इसके बाद इसको अगर FRP लगा हुआ तो वो भी हटाने का तरीका जो है वो मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊँगा। और दोस्तों एक दूसरी भी वीडियो है बगैर कंप्यूटर के आप इसको FRP कैसे बाईपास कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वो दूसरी वीडियो आप देख सकते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे स्किप का कोई ऑप्शन नहीं था, तो दोबारा हम कंप्यूटर पे चलते हैं और UMT डिवाइस के ज़रिए इसको अनलॉक करना है। ये दोस्तों अवेंजर का मैंने सेटअप ओपन किया हुआ है, ये UMT पे एक्टिव है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं इसमें नोकिया सेलेक्ट करके नोकिया 1 और FRP वाले सेक्शन में जाके FRP रीसेट जो रीसेट FRP है उस पर क्लिक किए है और नो का बटन नहीं दबाना, यस करके आपने मोबाइल कनेक्ट करना है। मोबाइल दोस्तों वैसे ही कनेक्ट करना है जैसे मैंने पहले बताया आपको, बैटरी निकाल के फिर से डाल लें, यानी कि मोबाइल को पावर ऑफ कर लें और कोई बटन नहीं दबाना दोस्तों, आपने सिर्फ इसमें USB केबल लगा देनी है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने USB केबल लगाई है और यहाँ पे अवेंचर का जो सेटअप है इसने FRP तकरीबन 1.5 से 2 सेकंड में ख़त्म कर दिया है। तो आप मोबाइल को ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों मोबाइल को ऑन करने के लिए हमें फिर से बैटरी निकालनी पड़ेगी, निकाल के फिर से लगाएंगे और मोबाइल को ऑन कर लेंगे। तो अब की बार दोस्तों ये अपना जो पहले नोकिया के लोगो पे स्टक हो गया था, अब की बार ये ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अब हमने सिर्फ इसका FRP ख़त्म किया है, इसको हमने फुल फॉर्मेट नहीं किया। तो ये दोस्तों जल्दी ही नोकिया के लोगो से आगे चला जाएगा वेलकम मेन्यू तक। तो ये आप देख सकते हैं आ गया है। अब लेट्स गो पे क्लिक करनी है और आगे यहाँ पे स्किप कर देते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वाईफाई के नीचे स्किप का ऑप्शन आ चुका है, जो कि पहले नहीं आ रहा था। उसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं। दोस्तों ये मैंने डिवाइस के साथ इसका FRP ख़त्म किया है। अगर आप बगैर कंप्यूटर के इसका FRP ख़त्म करना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो ये दोस्तों वीडियो यहीं तक की थी। मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।